दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पटवारी और कानगो भर्ती की, जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो निकली हुई है। तो इसमें हम कंप्लीट चर्चा करेंगे कि कांगड़ा में कितनी पोस्टें निकली हुई हैं, कितनी पटवारी की पोस्टें हैं, कितनी कानगो की पोस्टें हैं और इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशंस हैं, क्या सैलरी रहेगी। कंप्लीट चर्चा हम आपके साथ करेंगे। आपने कैसे अप्लाई करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये नोटिफिकेशन आपकी डीसी ऑफिस कांगड़ा से है, धर्मशाला से, जिसमें कि एडवर्टीज़मेंट जो है वो एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं री एंगेज। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि री एंगेज अप ऑफ 27 वेकेंट पोस्ट ऑफ पटवारी एंड 24 वेकेंट पोस्ट ऑफ कानगोज। तो 27 पोस्टें जो हैं वो पटवारी की और 24 पोस्टें जो हैं वो आपकी कानगो की ऑन दी रेम्यूनरेशन बेसिस अंडर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा एट धर्मशाला फ्रॉम अमंगेस्ट द रिटायर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो भी रिटायर्ड पटवारीज एंड कानगोज हैं उनके लिए ये भर्ती रहेगी। द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल द रेलेवेंट एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन शुड रीच इन द ऑफिस। तो आपकी जो है वो 7 जनवरी से पहले आपके जो हैं वो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डीसी ऑफिस जो कांगड़ा है वो धर्मशाला में, वहाँ पर आपके पहुँच जाने चाहिए। तो ये लास्ट डेट आप 7/1/2025 मान सकते हैं। फिर आपकी बात करते हैं कि टोटल पोस्टें कितनी रहेंगी। तो टोटल पोस्टें 27 पोस्टें पटवारी की रहेंगी, 24 पोस्टें कानगो की आपकी रहेंगी। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपको पता है, दे हैव मस्ट रिटायर्ड मिनिमम 5 साल जो हैं वो यहाँ पर 5 years ऑफ एनी सर्विस इन एनी विंग ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और वो किसी भी उसके बाद जॉब ना करते हो 5 साल उन्हें रिटायर हुए हो जाने चाहिए। एज आपकी इसमें रहेगी, द रिटायर्स टू बी इंगेज शुड नॉट बी मोर देन, तो 65 से ऊपर नहीं होने चाहिए, 65 से नीचे ही एज जो है वो इसमें रखी गई है। तो 30,000 से पर मंथ सैलरी जो है वो कानगो को मिलेगी और 25,000 रुपये जो पर मंथ है सैलरी ये पटवारी को मिलेगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसमें अगेंस्ट द वेकेंट पटवारी कानगो सर्कल इन द डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में वेकेंट सर्कल होगा पटवारी या कानगो का, तो वहाँ पर उनको पोस्टिंग जो है वो इसमें दी जाएगी। फिर आता है री इंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड विल बी मेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लेते हैं। द रिटायर्ड कानगो पटवारी विल बी इंगेज फॉर 3 months इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो 3 मंथ के लिए पहले री एंगेज किए जाएंगे। इट में भी एक्सटेंडेड, फिर उनको जो है वो बढ़ाया जा सकता है एज़ पर परफॉर्मेंस। सेकंड आता है दे मस्ट हैव रेंडर्ड मिनिमम 5 years ऑफ सर्विस इन एनी विंग। तो इस मिनिमम 5 साल की सर्विस किसी भी विंग या डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। दे विल बी कंसिडर फॉर रिस्पेक्टिव पोस्ट ऑन दी रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी। तो रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी से ही वो कंसिडर किए जाएंगे। द रिटायर्स टू बी इंगेज शुड नॉट बी मोर देन, तो ये 65 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। इफ़ द एप्लीकेशन एक्सीड्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड, द कैंडिडेट्स हु आर जूनियर इन एज विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर इंगेजमेंट। तो जिनकी जो जूनियर होंगे एज में उन्हें थोड़ी प्रेफरेंस दी जाएगी। द पीरियड ऑफ इंगेजमेंट विल नॉट बी काउंटेड फॉर एनी बेनिफिट्स वर्स ओवर द सर्विस रेंडर्ड बाय देम बिफोर देयर सुपरमिशन। तो ये रहेगा, द सर्विस ऑफ सच रिटायर्ड पर्सन विल बी प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस, या टेम्परेरी बेसिस पर ही रहेगी आपकी। और जो पर्सन को इंगेज किया जाएगा वो 1 day कैजुअल लीव जो है वो पुटिंग 1 month सर्विस, तो 1 महीने में 1 कैजुअल लीव, नो लीव ऑफ एनी काइंड विल बी एडमिसेबल। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं देयर विल बी इंटाइल्ड टू TADA इफ़ रिक्वायर्ड टू गो ऑन टूर इन कनेक्शन विद दी ऑफिशियल ड्यूटीज़। शी शैल बी कंटिन्यू अवेल मेडिकल फैसिलिटीज़ भी रहेंगी इनके लिए। तो प्रोड्यूस ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो ये आपकी यहाँ पर जो है वो द प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग पटवारी कानून शुड नॉट बी अफेक्टेड। तो री एंगेजमेंट लायबल और अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर ऑफिशियल्स, तो रेगुलर ऑफिशियल्स के हिसाब से जो है वो इन्हें जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। तो ये कुछ रहेगा आपका इम्पोर्टेंट। बाकी देख लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज कहाँ पे खाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तहसील धर्मशाला में AOK में देख सकते हैं आप 1 वैकेंसी है। आपकी बड़ों में देख सकते हैं 2 वैकेंसीज है। पालमपुर में देख सकते हैं, थुरल में, धीरा में, पंचरुखी में, मुल्तान में, जयसिंहपुर में, आलमपुर में, हरिपुर में, ज्वालामुखी में, खुंडिया, नूरपुर, इंदौरा और
ब्यास डैम प्रोजेक्ट, इनमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है वो आपकी जो रहेंगी वैकेंट पोस्टें 27 जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। फिर आते ये पटवारी की थी, अब देखते हैं कानगो की। तो कानगो की आप देख पाएंगे कि जसीमपुर में 1 है, नूरपुर में, फतेहपुर में, राजा का तालाब में 2 हैं, DCRR में 1, तहसील मुल्तान 2, भवारना में 1 रहेगा, धीरा में आप देख सकते हैं 1 रहेगा, धर्मशाला में 1 रहेगी, नूरपुर में, इंदौरा, फतेहपुर, जसवा, रक्कड़, हारचक्कियाँ, रे, सतवा, भरोली, दरीणी, कोटला, तो इन सभी में पोस्टें आपकी टोटल 24 पोस्टें जो हैं वो आपकी कानगो की इसमें निकलती हैं। बाकी यहाँ पर देख पाएंगे कि किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप देख पाएंगे, री इंगेज फॉर द पोस्ट ऑफ, तो यहाँ पे या तो पटवारी या कानगो जिसके लिए आप होना चाहते हैं वो भर सकते हैं। एप्लीकेंट का नेम आएगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट, होम तहसील, सब तहसील आ जाएगी, और होम पटवार सर्कल और प्रीवियस ईयर पोस्टिंग बिफोर रिटायरमेंट कहाँ थी वो आ जाएंगी, 3 आएंगी इसमें। परमानेंट होम एड्रेस आ जाएगा, और कोरिस्पोंडेंस अगर आपका सेम है तो वो भी वही आ जाएगा। फिर आता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो प्रूफ ऑफ एज जिसमें आप 10th का लगा सकते हैं, प्रूफ ऑफ 5 ईयर सर्विस, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आएगा, करेक्टर आएगा, और सर्टिफिकेट टू द इफेक्टेड दैट देयर इज़ नो डिपार्टमेंटल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन जो वो पेंडिंग अगेंस्ट हिम टू बी इशूड बाय, तो ये आप देख पाएंगे, और ये डिक्लेरेशन करके आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से कांगड़ा में जो है वो यहाँ पर आपकी पोस्टें जो है वो यहाँ पर जो है वो निकली हुई हैं। तो इस प्रकार से है, बाकी आप कंप्लीट नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हमने आपको एक एक चीज़ जो है वो डिटेल में बता दी है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।